एक सेकंड बस, वो फोटो नहीं आ रहे अभी इसमें। हेलो, हाँ हमको हमारा बस हो रहा है सर। आपका फोटो आ रहा है, आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है आ रही है सर। आपका फोटो दिखा मुझे पहली बार। चला गया। आरंभ करिए भाभी। आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हम महिला एवं बाल विकास की ओर से, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही आवाज। अच्छा, महिला एवं बाल विकास की ओर से एनीमिया मुक्त भारत का एक पोस्टर रिलीज होगा और एनीमिया मुक्त भारत की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी। इसके लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे अविनाश दीदी को। अविनाश दीदी आप स्वागत कर दें सबका। अविनाश दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपने को जी। दीप प्रज्वलन के बाद स्वागत कराइए, दीप प्रज्वलन के बाद। अच्छा ठीक है सर पहले आप दीप प्रज्वलन कर दीजिए। दिल्ली कार्यालय से अनुरोध है कि माननीय सुरेश जैन जी द्वारा दीप प्रज्वलन करा के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप जला करके? जी सर। डॉक्टर साहब की फोटो के आगे। ये अभी हमारे यहाँ कोई नेटवर्किंग क्या है पता नहीं। आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है सर, सुनाई भी दे रहा है। अच्छा ठीक है। इसको बोलो नहीं। पापा की शर्ट का बटन कौन रहा है वीडियो? लाइट को खोलो यार। सभी से आग्रह है कि अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ जी, सुदीप जी ठीक हो गया क्या? सुदीप जी हो गया। हाँ शिप्रा भाभी आप आगे बढ़िए एजेंडा में जी। शिप्रा जी वंदे मातरम करवा। शिप्रा जी वंदे मातरम करवा लीजिए। शिप्रा जी आवाज नहीं जा रही लग रहा है। अभी शिप्रा वंदे जी मातरम कर दीजिए। सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना
पुलकित सुमन शोभिनी सुहासिनी सुमधुर वासिनी शुभदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। अब मैं चाहूंगी महिला एवं बाल विकास की नेशनल चेयरपर्सन अविनाश शर्मा जी सबका स्वागत कर लें। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। परम आदरणीय भाई सुरेश जी जैन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मेरी सहयोगी राजश्री जी गांधी, राष्ट्रीय वाइस चेयरपर्सन महिला एवं बाल विकास, गीता जी पटनायक, राष्ट्रीय वाइस चेयरपर्सन महिला एवं बाल विकास, डॉक्टर शिप्रा जी, अन्य केंद्रीय, क्षेत्रीय एवं प्रांतीय दायित्वधारी बहनें एवं बंधुगण, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर अनीमिया मुक्त भारत के पोस्टर का विमोचन आदरणीय भाई सुरेश जी जैन के कर कमलों से करवाने जा रहे हैं। इतना कोइंसिडेंस है कि भारत विकास परिषद की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हुई और आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म शताब्दी वर्षगांठ पर हम ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति को आधार मानकर राष्ट्र सेवा करना ही हम सबका दायित्व है। वे ये भी कहते थे कि सेवा उपकार नहीं दायित्व है। उन्होंने महिला सहभागिता पर भी बहुत बल दिया, इसीलिए परिषद में पारिवारिक सदस्यता का प्रावधान किया। आज उनके द्वारा लगाया गया ये एक छोटा सा सेपलिंग एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जिसकी लगभग 1700 शाखाएं हैं और न केवल देश में अपितु विदेश में भी हैं। उनके बारे में यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक प्रतीत होती हैं कि मैं सफर में अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं सफर में अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। वो स्वयं एक डॉक्टर थे और आज अनीमिया मुक्त भारत के पोस्टर का विमोचन करके हम उन्हें एक सही श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कल फरीदाबाद हरियाणा में भी एक हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है माननीय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के नाम पर ही, उसका भी उद्घाटन है। अंत में मैं माननीय डॉक्टर साहब को सादर नमन करते हुए आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और ये चाहती हूँ कि प्रत्येक शाखा इस पोस्टर को अपने अपने शहर में कम से कम 2 एक ऐसे स्थानों पर लगाएं जहां पर इसे सभी पढ़कर लाभान्वित हो सके। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर शिप्रा जी का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से यह पोस्टर बनाया कि एनीमिया के कारण क्या हैं, एनीमिया के साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसको कैसे हम बिल्कुल मिनिमम अपने साधनों से दूर कर सकते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीदी। अब हम चाहेंगे माननीय सुरेश जैन सर से कि वो पोस्टर एनीमिया मुक्त भारत का पहले हम लोग पोस्टर का उद्घाटन जी करिए। आप वहां से अविनाश जी से करवाइए। पोस्टर कहाँ पर है? नहीं सर, पोस्टर तो यहाँ पे हमारे पास बनारस में है, वो ई पोस्टर है। जी जी जी, हम करवा रहे हैं। स्वप्निल उसको शेयर कर लीजिए। पहले डॉक्यूमेंट्री दिखा दे सर, पहले डॉक्यूमेंट्री दिखा दे एनीमिया मुक्त भारत। जी
साउंड नहीं आ रहा है। आया भैया? इसको लैपटॉप पे चला के या मोबाइल पे चला के उससे कैमरे से दिखा दीजिए। वहीं से दिखा रहा शिप्रा जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। वंदे मातरम सभी को मेरी। शिप्रा जी आवाज नहीं आ रही है कोई भी। हाँ अभी कर रहे हैं। आराम से आराम से आराम से। हाँ ठीक है। ये गूगल ड्राइव से होगा। आवाज आई? नहीं आई। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आ गई। आ गई। अरे ज्ञानू, तुम्हें क्या हो गया? इतने सफेद क्यों लग रहे हो? अरे मैं आज बहुत अच्छे से नहाया हूँ ना सरस्वती, शायद से इसलिए। कहीं तुम्हें खून की कमी तो नहीं हो गई? खून की कमी? इसका मतलब मेरा खून सूख गया है सरस्वती? नहीं, खून यानी ब्लड एक लिक्विड है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। यह प्लाज्मा और रक्त कण से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तुम मुझे इतना क्यों बता रही हो सरस्वती? मुझे बस इतना बताओ कि खून की कमी से क्या क्या होता है। देखो, हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनती है। प्रत्येक सेल में लाइफ को जीवित रखने की पूरी प्रोसेस चलती है और इस कार्य के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है जो कि हमें ऑक्सीजन द्वारा मिलती है। ये तो मुझे पता है कि हम ऑक्सीजन हमारे नाक से लेते हैं, फिर ये हमारे फेफड़े में जाता है
पर फेफड़े से सेल्स तक कैसे पहुंच जाता है? इन्हीं आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके हीम पार्ट में आयरन नामक धातु होता है। यही आयरन ऑक्सीजन से मिलकर उसे प्रत्येक सेल में ले जाता है। इसका मतलब अगर हमें आरबीसी, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाए तब हमें खून की कमी या एनीमिया हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा ज्ञानू। अच्छा, इसी ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। इसके और क्या क्या लक्षण है सरस्वती? इसके लक्षण हैं थकावट, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, किसी काम में मन ना लगना, नींद ना आना, सीने में भारीपन का एहसास होना। सरस्वती, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एनीमिया है कि नहीं? बिल्कुल, जब तुम्हें यह सब परेशानी लगे तब तुम डॉक्टर के पास जाओगे। तब डॉक्टर तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें पता चलेगा कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेवल कितना है और तुम्हें किस प्रकार का एनीमिया है। क्या एनीमिया के कई प्रकार भी होते हैं? एनीमिया 400 प्रकार का होता है जिसमें से लगभग 50% आयरन की कमी के कारण होता है। तो क्या मुझे आयरन चाटना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम्हें लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाना पड़ेगा। हमें आयरन एवं प्रोटीन युक्त डाइट लेनी चाहिए जैसे कि गुड़, हरी पत्तेदार सब्जी, खजूर, किशमिश, चुकंदर, शलजम, पपीता, अमरूद, अंगूर, सेब, ये हुए आयरन युक्त खाद्य पदार्थ। अब प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं सोयाबीन, चना, अंकुरित आहार, दालें, बादाम, मशरूम एवं दूध। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रोज चना और गुड़ खाऊं तो मुझे एनीमिया नहीं होगा? बिल्कुल सही कहा ज्ञानू। ताली बजा दिए भाई हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सब लोग ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर। देखा था। पहले अभी क्या प्रसाद में चना गुड़ मिलता था, अब ये प्रणाली धीरे धीरे खत्म हो गई है, लेकिन चना गुड़ का मतलब था कि एनीमिया मुक्त होना, रक्त की कमी पूरी होना। ये पोस्टर रिलीज किया जा रहा है और ये आप सब लोग को व्हाट्सएप पे इसका ई पोस्टर भेज दिया जाएगा, तो सब लोग अपने वहां इसका निकलवा करके कॉपी तब वही सबको लगाएंगे। और सर ये लिंक अभी खत्म हो जाएगी 10:35 पे। दूसरी लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं, वो फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी। तब तक आप अपना आशीर्वचन दे दीजिए सुरेश जैन सर। हाँ विच्चे चलता है, विच्चे बंद हो जाता। शेषमल जी आ गए क्या? अनम्यूट कर लीजिए सर अपने को।
हो गया? अभी आवाज आ रही है? जी आ रही। तो आज इस चित्र पट का उद्घाटन किया गया है। वो चित्रपट अनीमिया मुक्त भारत का है। ऐसे चित्रपट के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेडी है शिप्रा जी का विशेष अभियान है। सभी से रिक्वेस्ट है कि माइक भाई ये बंद कर डिस्टर्बेंस लीजिए। बंद करो ना, नहीं तो फिर क्या बोलने का। माइक बंद कर लीजिए, आप लोग अपने माइक बंद करिए। क्या? जी सर, बोले सर। सर की आवाज नहीं आ रही है। सर अनम्यूट कर लीजिए वहां से। म्यूट है आप कीजिए। हम तो करते हैं, आप वहां से करके रखो ना आप। तो इस प्रकार से अनीमिया मुक्त भारत का एक अभियान यह संपूर्ण देश में चलाया जाए। भारत विकास परिषद समाज एक जागरूकता अभियान लेना, उन समस्याओं का निवारण करना, इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम भारत विकास परिषद लेता है उसमें से अनीमिया मुक्त भारत वो एक कार्यक्रम है। इससे पूर्व हम अभियान ये लिया था, वो अच्छा सफल हुआ। ने ब्लड डोनेशन आज विशेष रूप से बता दो यार। आज विशेष रूप से महिलाओं में क्या हो गया, इसको बंद कर दो। महिलाओं में जो अनीमिया पाया जाता है, ऐसा अनेकों माध्यमों से जो अध्ययन किया है, मेरी जानकारी में शिप्रा जी इसमें ज्यादा बता पाएंगी। मोर देन 60% संपूर्ण देश का फिगर यह अनीमिया युक्त है। यह अज्ञानता के कारण से भी होता है, गरीबी के कारण से भी होता है, और आजकल बड़े परिवारों में, संपन्न परिवारों में भोजन की ठीक जानकारी ना होना, और ये जो आजकल मार्केट का जो भोजन है, कहीं पिज्जा है, कोई इस तरह की चीजें खाते रहना, इसके कारण से भी और अनीमिया होने का यह प्रमाण मिलता है। परंतु विशेष रूप से महिलाओं में, यानी 12 साल की बच्चियां उसके ऊपर बड़ी संख्या में बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण से यह एक सहज खून की कमी हो जाती है, और इसके कारण से इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके ऊपर ज्यादा चिंता हमको करनी चाहिए। डिप्रेशन रहता है, कभी कभी कहीं नीम हकीम खतरे जान गांव आदि में जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाकर के वो स्टेरॉइड्स दे देते हैं, वो बच्चियों को मिसगाइड करते हैं। उनको स्वयं भी नहीं मालूम होता कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बहुत सामान्य सी आयरन की और जिस तरह के और डेवलपमेंट्स रहती हैं उसके कारण से ये बीमारी हो जाती है, ये कमी हो जाती है। कमी ये बीमारी नहीं है। तो इसलिए देश भर में जागरूकता और जानकारी ये करना बहुत जरूरी है। और इसके कारण से क्या होता है, जब डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन कंटिन्यू बहुत दिनों तक रह जाता है, उसकी शादी हो जाती है, बच्ची की शादी होने के बाद भी वो और घर में जाती है, उसके बारे में कोई सास या उसके परिवार में कोई चिंता नहीं करता है, तो ये बीमारी धीरे धीरे फिर आगे चल करके और संतति उत्पन्न करने के बाद और ऐसा मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं या इस तरह के अपंग बच्चे पैदा होते हैं।
अब आप देखिए एक छोटी सी अज्ञानता कितना बड़ा इफेक्ट यह समाज पर छोड़ती है। इसलिए छोटी बीमारी होने के बावजूद भी इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो एक तरह से बुरा असर समाज पर होता है वह है बच्चे कमजोर होना, मेंटली रिटार्टेड होना, अपंग होना, यहां तक भी इसका असर होता है। परंतु अगर प्रारंभ में हम सब बहनें पूरे देश भर में अगर ये अभियान चलाते हैं, हमारी प्रत्येक शाखा में 1, 2, 3, 4 बहनों की टोली बना करके अपने आसपास ऐसी जो अनपढ़ बच्चियां हैं या महिलाएं हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, उन आम महिलाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जागरूकता एक बात है। दूसरी बात है, इसके लिए 2 बहुत सस्ती टेबलेट, आयरन टेबलेट्स और फोलिक एसिड टेबलेट्स, ये दोनों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरकारी डिस्पेंसरियों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में, ये बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में बांटे जाते हैं। परंतु जानकारी न होने के कारण से महिलाएं इससे वंचित रहती हैं। और इसके साथ साथ ये भी ठीक बात है कि कढ़ाई का बना हुआ खाना, चने को कढ़ाई में बना करके उसको अगर खाया जाए, एक बहन ने सूरत में मुझे बताया, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर 2 केले रोजाना इस उसमें लिया जाए, इस समय में लिया जाए जब मेंसेस वगैरह रहते हैं, महिलाएं अगर 2 केले रोजाना खाती हैं तो उससे भी एनीमिया से बचा जा सकता है। ऐसी कुछ चीजें जो मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक फार्मासिस्ट हूं मात्र। डिस्पेंसरी में कौन कौन सी टेबलेट बढ़ती हैं उसका मुझे जानकारी है। परंतु डॉक्टर शिप्रा गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक अच्छा ग्रुप भी बनाया है। मैंने उनको निवेदन भी किया है। मैं देश भर में घूमता हूं, कहीं भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट मिलती है तो मैं उनको उनका नाम पता दे देता हूं। तो एक देश भर में इस प्रकार के एक्सपर्ट्स, ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट को साथ लेकर के बड़ी संख्या में मेडिकल कैंप लगाए जाएं और मेडिकल कैंपों के माध्यम से जागरूकता लाई जाए और स्कूल, कॉलेज, गांव के स्कूलों में और ऐसे स्थानों पर, यानी जैसे वुमेन कॉलेजेस हैं, इस तरह के स्थानों पर जाकर के इसके प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से पोलियो हमारे देश के लिए एक अभिशाप था, डॉक्टर हर्षवर्धन के प्रयास से, एक व्यक्ति के प्रयास से संपूर्ण दुनिया में आज भारत को सम्मान के साथ देखा जाता है। आज भारत पोलियो मुक्त भारत है। इसी प्रकार से हम पूरे देश में इस प्रकार का अभियान चला करके हम अनीमिया मुक्त भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जागरूकता कैसे ला सकते हैं, और इसके कारण से एक खुशहाल परिवार भी बनता है। जब हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रहती हैं, खुश रहती हैं और पॉजिटिव रहती हैं तो परिवार का जीवन अपने आप से ही बदल जाता है। इसलिए ये बहुत महत्व का काम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे अगर हमने आज इस पर प्रयास करके सभी शाखाओं की बहनों ने, कोई शाखा, हमारी 1500 शाखाओं के आसपास है, 1500 शाखाओं में अगर 4-5 महिलाओं का ग्रुप बना करके हम अनीमिया मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए लगेंगे तो हजारों महिलाएं हमारे साथ इस काम में लगेंगी। बड़े परिवारों की महिला भी हमारे साथ लगेंगी, प्राध्यापक, लेक्चरर, डॉक्टर, इस तरह का ग्रुप बना करके, और पढ़ी लिखी महिलाएं हमारे साथ आएंगी। उनके साथ मिलकर के हम ये काम कर सकते हैं। बहुत प्रभावी रूप से समाज में हम ये काम कर सकते हैं। और जब समाज में हम जाएंगे, समाज में भारत विकास परिषद अनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए कार्यरत है, तो समाज में भी भारत विकास परिषद का एक बहुत अच्छा प्रभाव होगा और भारत विकास परिषद यशस्वी होगा। आज सभी प्रकार के अलग अलग संस्कार का अलग, सेवा का अलग, और इसी प्रकार से हमारा संपर्क का अलग, ये सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग से बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और बहुत प्रभावी रूप से समाज में और अपने अपने काम को प्रभावी रूप से कैसे कर सकते हैं ये किया जा रहा है। जगह जगह पर बैठ के होकर के मेरा महिला प्रोजेक्ट, महिला और बाल विकास प्रोजेक्ट को भी इतना निवेदन है, सभी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, हमारी चेयरपर्सन आदरणीय अविनाश जी भी हैं और शिप्रा जी भी हैं,
हमारी वो वहां से भी है क्या, गीता पटनायक जी भी आई हुई है क्या? वो नहीं है। तो सभी महिलाएं आज अधिकतर जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं महिला एवं बाल विकास की, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस अभियान को बहुत जोर शोर से लेकर के जिस प्रकार की भी आवश्यकता इस काम के लिए, अनीमिया मुक्त भारत के लिए जो जो भी आवश्यकता आपको लगेगी वो आवश्यकताएं हम पूरी करेंगे। आपको लगता है कि मेडिसिन की सप्लाई करना है, आपको लगता है कुछ ऐसे जो इसके लिए हेल्थ हाँ जी, सभी आ गए। जी सर आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रही। है? हाँ हाँ वो देख लिया मैंने, कितने का है? मेरे लिए नहीं लाया था वो। चेहरा कौन चाहिए? वीडियो तो लगा था ना, वीडियो निकालना था। स्टार्ट वीडियो। अब अनम्यूट सब लोग किया है तो हम भी करते हैं। Your microphone is unmuted. आवाज नहीं है। नो ऑडियो नो सभी से आग्रह है कि अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें। सभी से आग्रह है कि अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें।
हाँ सर, अब अपने को अनम्यूट करके बोलिए सर। चलो, अभी आवाज आ रही है ना? जी आ रही सर। हाँ, तो मैं जो निवेदन कर रहा था कि देश भर में ये अभियान चलाने की आवश्यकता है। नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इसके अधिक प्रभाव मिलता है, एनीमिया का अधिक प्रभाव है। हम वहाँ के सब महिलाओं को शाखा के अनुसार, शाखा के अलावा भी कोई प्रोफेशनल ऐसी डॉक्टर्स को साथ लेकर के उनके माध्यम से हम किस प्रकार से इस अभियान को एक बड़े स्तर पर एक आंदोलन के रूप में चला सकते हैं, इसकी योजना बनानी चाहिए। और एक व्यक्ति नेतृत्व करता है तो उसी का काम नहीं होता है कि उसने करना है। डॉक्टर शिप्रा ने इसको प्रारंभ किया है तो इसका मतलब डॉक्टर शिप्रा का ही अभियान नहीं है। ये सभी महिलाओं को मिलकर के इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक अच्छी समझ, सुझाव और सुझाव के साथ साथ अपनी भागीदारी यह करनी चाहिए। और ये आंदोलन हमारा, ये अभियान सफल हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां, जो क्रिएटिव गतिविधियां हम प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से इसका अच्छा असर होगा। इसके साथ साथ जो ऐसे वो सैनिटरी पैड्स वगैरह रहते हैं, उसकी मशीनें इंटीरियर्स तक हमको लगानी चाहिए। जैसे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, लड़कियों के स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, उन स्कूल में अगर इस प्रकार की मशीन लगा करके उसमें, और कोई एक टीचर या कोई ऐसा व्यक्ति, उसको हम कुछ पैसा भी दे सकते हैं जो देखभाल करे, महीने में उसकी कुछ पे भी दे सकते हैं। उसमें जो चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं, उसमें पैड वगैरह रखने पड़ते हैं, उसको निकालने का ठीक से रन किया जाए। तो इस प्रकार की जो महिलाओं की हाइजीनिक और स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, ये दो बातें मैंने बताई, इसको लेकर के अपने देश में इसकी जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि गांव में और ऐसे कस्बों में, पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे बच्चियां, विशेष रूप से एक 12-15 साल से 20-22 साल की, 25 साल की लड़कियां, वो गलत हाथों में जाती हैं और अपना जीवन ही वो इससे और तबाह कर लेती हैं। उनका जीवन ही सारा का सारा नरक बन जाता है। तो हम भारत विकास परिषद इस बात को, इस समस्या को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसके निवारण में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके नए नए आइडियाज, मैं तो कहूँगा डॉक्टर शिप्रा से कि एक गायनोकोलॉजिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस करो। गायनोकोलॉजिस्ट सभी एक स्थान पर, कहीं भी दिल्ली में या कहीं और, वाराणसी में भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है, एक कॉन्फ्रेंस करके, और उसके माध्यम से इसको कैसे देश में से इससे कैसे निपटा जा सकता है, अधिक से अधिक हैंड्स हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं और हम किस प्रकार से अनीमिया मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए विचार, नई नई बातें, नए कार्यक्रम और नए कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या का समाधान, यह हम सबको सोचना चाहिए। और सोचते हुए आज ये पोस्टर बहुत अच्छा, एक क्रिएटिव माइंड है, एक क्रिएटिव काम है कि इस प्रकार का पोस्टर, आगे भी हम इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहेंगे जिसके कारण से इस समस्या का निवारण हो सके। इतना कह करके मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुला करके बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर आरबी श्रीवास्तव जी हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने कुछ आशीष वचन हम लोग को दें। डॉक्टर आरबी श्रीवास्तव धन्यवाद सर। शिप्रा जी। जी सबसे पहले तो हम आज हमारी, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ आवाज आई है? हाँ आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है, बोलिए। आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि हमारे संस्थापक सूरज, देखो ध्यान नहीं रहा, सूर्य प्रकाश जी पे बोलना चाहिए।
वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और बहुत अच्छा दिन है कि आज शिप्रा जी ने ये अपना पूरी तरह से इसमें सफलता मिलेगी ऐसा विश्वास है और इनकी पूरी टीम को बाकी संगठन मंत्री जी गायनोलॉजिस्ट को अधिक से अधिक जुड़े, अन्य लोग इसमें जुड़े, महिलाएं जुड़े, बाहरी लोगों को भी जोड़ करके इसको इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम शिप्रा जी को बधाई देते हैं और साथ में हम अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं और सारे दायित्वधारी पूरे देश के महिला दायित्वधारी और हमारे रीजन की तारीख में, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग भारत विकास परिषद के रूप में स्थापित हुए थे, इसलिए ये स्मरणीय दिन होगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर हम लोग के बीच में निर्मल जोशी सर जी हैं, वो भी हम लोग को आशीष वचन दे दे प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद सुरेश जैन साहब, आरवी बस्तर साहब, मुकेश जैन साहब, आप सभी को मेरा सादर वंदे मातरम। सभी को मेरा वंदे मातरम। मैं चाहूंगा कि ये जो अभियान चला हुआ है, जैन साहब ने भी कहा है, इसका एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ सबके साथ एक मीटिंग होनी चाहिए। ये अभियान और आगे बढ़ना चाहिए। आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी का जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन है। पूरे देश में कई जगह कई शाखाओं में इसको बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है और आशा भी है कि उनके सपने का जो भारत विकास परिषद था, उसमें ये नया कार्यक्रम जो अनीमिया मुक्त भारत का है, ये जुड़ जाएगा तो मुझे लगता है कि उनके भी आत्मा को मिलेगा कि हाँ, ये बहुत शानदार कार्यक्रम हमारे भारत विकास परिषद में जुड़ा हुआ है। हम सभी आप सबसे अनुरोध करेंगे कि ये शानदार कार्यक्रम को पूरे देश में हर जगह जहाँ भी आप लोग हैं जोड़ें और इसको सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम लोग के बीच में सुदीप टंडन भैया हैं, वो भी अपना आशीर्वचन दे हम लोग को। राजश्री जी है ना, पहले राजश्री जी को बुलवाओ। रांची दीदी। बाद में बोलो। हाँ जी शिप्रा। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए दीदी, सुनाई दे रहा है। चलो जी। आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जयंती पर पधारे हुए हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जी जैन साहब और महिला बाल विकास की हमारी मार्गदर्शन और प्रेरणा स्वरूप दीदी अविनाश जी और उनकी पूरी टीम, साथ में शिप्रा जी, जो एक मुद्दा आपने आज उठाया है या जिसको लेकर आज हम बीड़ा उठा रहे हैं, निश्चय ही ये महिला बाल विकास का एक स्तंभ होगा। और मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि हम पूरे भारत में एक क्रांति ले आकर आएंगे इसके लिए, और हम अलग अलग रीजन के अंदर एक अच्छे गायकोलॉजिस्ट इकट्ठी कर कर और उनकी हम वार्ता कराएंगे। और हम एनीमिया मुक्त भारत जो हाथ में लिया है, इसको हम 100%, हम कोशिश नहीं करेंगे, हम 100% इसको हाथ में लेंगे और इसको हम एनीमिया मुक्त भारत बनाएंगे। और भारत विकास परिषद का ये एक जो मुख्य ध्येय है महिला बाल विकास का, हम मिलकर जुटकर और बिल्कुल परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक समृद्ध भारत में हम महिला और बाल विकास एक योगदान देंगे। पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और आभार। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हमारे बीच में महेश बाबू गुप्ता जी भी दिख रहे थे, पता नहीं दोबारा ज्वाइन नहीं किया, शायद उन्होंने दोबारा नहीं ज्वाइन किया शायद। डॉक्टर चंपा दीदी से कहेंगे कि आप अपना आशीर्वचन दे दें। डॉक्टर चंपा दीदी। डॉक्टर चंपा दीदी। वो नहीं जुड़ पा रही तो दिव्या लहरी नहीं है, नहीं है शायद। दिव्या जी को बोलो। दिव्या जी आवाज सुनाई दे रही है हमारी? जी जी दे रही है, दे रही है। हेलो। हाँ आवाज सुनाई दे रही है? जी जी हाँ दे रही है।
बोलिए दीदी। किनका है? हाँ, अभी आज दूसरा किस टाइम है? मैं आज के इस पावन अवसर पर सभी को नमन करती हूँ और विशेष रूप से करती हूँ अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुरेश जैन जी का, जिनका आज हम लोगों को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है और उन आवाज नहीं आ रही। लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हमारे बीच में डॉक्टर दिव्या लहरी जी हैं, तब तक वो अपना आशीष वचन दे। अनम्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ ठीक है। हाँ, कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारत विकास, पूछो कार्यक्रम का लिंक भेज दिया क्या? भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुरेश जैन जी और हमारे महिला बाल विकास प्रोजेक्ट की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती अविनाश दीदी जी और सभी उपस्थित केंद्रीय और जोनल और प्रांतीय पदाधिकारी को मैं सादर नमन करती हूँ। और आज जो शिप्रा जी ने शुरुआत करी है डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, उसे एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग इसे ग्राउंड लेवल तक ले जाएंगे, ये संकल्प आज लेते हैं। और मैं यहाँ उपस्थित सभी को ये बताना भी चाहूंगी कि पिछले साल भी जैसे हमारी शाखा ने या कुछ शाखा ने एनीमिया की जांच का एक कैंप भी आयोजित किया था और जिससे ये बहुत ही एक मतलब सामने आया था कि बहुत बड़ी संख्या में एनीमिक है लेडीज, यहाँ पे बच्चियां एनीमिक हैं और वाकई इसकी जरूरत है। तो हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आज के दिन, और वाकई ये सच्ची उनके प्रति समर्पित सेवा भाव से अगर हम काम करें तो उससे ये एक जन आंदोलन बहुत बड़ी क्रांति लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस आप सब ने जो शिप्रा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपका आभार कि बहुत अच्छे तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया है आज डॉक्यूमेंट्री के द्वारा। सभी को बहुत बहुत नमन मेरा। हमारे बीच में कोटा से अनीता जी हैं, वो भी अपने 2 शब्द बोल लें। हमारे आज का बहुत शुभ दिन है। हमारे फाउंडर सूर्य प्रकाश जी की जन्म जयंती, 100वीं जन्म जयंती पे हमने बहुत अच्छा कार्य आज शुरू किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय सुरेश जी जैन भाई साहब और हमारी परम आदरणीय चेयरपर्सन अविनाश दीदी और राष्ट्रीय रीजनल और प्रांतीय सभी पदाधिकारियों का मैं आदर वंदन नमन करती हूँ। और जैसा कि सुरेश जी जैन भाई साहब ने हमें बहुत ही अच्छा सार गर्भित शब्दों में अनुकरणीय उद्बोधन दिया, इसे हम चाहेंगे कि हम लोग सब मिलकर इसको, सभी महिलाएं मिलकर हम इसको आंदोलन के रूप में चलाएंगे और वाकई हम लोग इसके अंदर सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम लोग मैक्सिमम हर जगह पर छोटे से छोटे गांव तक, छोटी छोटी शाखाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे इस माध्यम से। और शिप्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। ये मेरा एक सपना था कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री छोटी छोटी आज के डिजिटल माध्यम के द्वारा हम लोगों तक पहुंचे,
और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से उसमें काफी कुछ समझाया गया है और ये बैनर्स भी सब जगह पहुंचाए जाएंगे। बहुत बहुत नमन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुदीप भैया आप भी अपना 2 वचन कह दें। मैं आशा कि मुकेश जैन भाई साहब जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़ गए। उनका जी, मार्गदर्शन मिले। जी, हाँ। जी। मुकेश सर आप अपना मार्गदर्शन हम लोग को दे दे प्लीज। मुकेश जैन सर। हाँ शिल्पा जी धन्यवाद। मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ, जब से आपका आदेश हुआ 10 बजे से। अच्छा, धन्यवाद सर। अपने आप को दिखा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली मैं रास्ते में हूँ, नोएडा जा रहा हूँ। अच्छा। तो मैं आज के इस डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्म शताब्दी अवसर पर आपने जो एक पोस्टर लॉन्च किया एनीमिया मुक्त भारत, और जो एक छोटी सी वीडियो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ, प्रशंसा भी करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही अन्य जागरूकता के आप और भी इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं NCR 2 की तरफ से डॉक्टर श्री सुरेश जैन जी का, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का, अविनाश शर्मा जी का और अन्य महिला एवं बाल विकास की टीम के जो भी सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दिव्या लहरी जी और जो भी जुड़े हैं, उन सबका मैं स्वागत भी करता हूं, उनका आभार भी प्रकट करता हूं आज के इस अवसर पर। डॉक्टर RB श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर चंपा जी का, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने जो वीडियो के माध्यम से एक प्रयास किया है कि हम किस तरह अपने में प्रोटीन्स की कमी को दूर करें, आयरन की कमी को दूर करें, वो एक बहुत अच्छा एक प्रयास है, एक अच्छा आपने शुरुआत की है। जैसा सुरेश जैन जी ने कहा कि हम गायनेकोलॉजिस्ट के माध्यम से और भी जागरूकता अभियान और भी माध्यम से हम जागरूकता लोगों में पैदा कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस पर आप प्रयास करें और पहल करें ताकि हम और भी क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर सकें। पुनः ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत लोग हैं। आप सभी का आभार, पूरी महिला एवं बाल विकास की टीम का और सुरेश जैन जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस अभियान को अपने कर कमलों से शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे काशी प्रांत के प्रेसिडेंट अशोक जी भैया हैं, आप अपने मार्गदर्शन हमें दें प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर शिप्रा जी। आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है और काशी प्रांत के लिए तो विशेष रूप से हर्ष की बात है कि आपने आज इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री सुरेश जैन जी उपस्थित हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को, इसका उद्घाटन करके हम लोगों को जो नई गति प्रदान की है और जो दिशाएं दी हैं, उन सब के लिए मैं काशी प्रांत की तरफ से उनका बारंबार आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच जो और केंद्रीय दायित्वधारी गण हैं, मैं सभी का काशी प्रांत की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रीजनल और प्रांतीय दायित्वधारी एवं सभी शाखाओं से जुड़े हुए दायित्वधारियों का और सदस्यों का भी इस वेबिनार में स्वागत है। दरअसल शिप्रा जी, आपने ये एक जो सुंदर कार्य किया है कि महिलाओं में एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ये एक कटु सत्य है कि हमारे देश की सभी महिलाएं इस परिस्थितियों से गुजरती हैं और इनके लिए हमें जागरूक करना ये सबसे बड़ा, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है। इसके लिए हमें जितनी भी लेडी डॉक्टर्स हैं, जैसा कि आदरणीय सुरेश जैन जी ने भी उल्लेख किया, इनसे संपर्क बना के और उनके माध्यम से हमें ये निवेदन करना चाहिए कि वे इस पे विशेष रूप से ध्यान देते हुए महिलाओं में जो रक्ताल्पता की कमी हो जाती है, बीमारी आती है, उसको दूर करने के लिए उन्हें एजुकेट अवश्य करें। और हमारी सारी शाखाएं, मैं अपनी काशी प्रांत की सभी शाखाओं से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वे सभी अपने यहाँ इस कार्यक्रम को अवश्य आयोजित करें और अपने यहाँ जितनी शाखाएं हैं वो रक्ताल्पता के लिए कैंप लगाएं। अपनी शाखाओं में, लगभग सभी शाखाओं में मेडिकल से जुड़े हुए डॉक्टर्स या अन्य लोग हैं
जिनकी सहायता लेके हम हीमोग्लोबिन का है? टेस्ट करके और महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड श्याम उपलब्ध गोसावी करा है, वो सकते तो हैं। कानपुर वाले कह रहे तो हैं। ये बहुत ही एक अच्छी बात है, एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। मेरा आपको बारंबार धन्यवाद है, साधुवाद है। आपने जो पोस्टर आज लॉन्च करवाया है और जो है डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बहुत ही समयानुकूल है, बहुत ही जानकारी देने योग्य है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन सबको सभी शाखाओं में हम लोग प्रसारित करें और उनसे ये अनुरोध भी करें कि इन्हें वे अपने यहाँ प्रयोग में लाएं और अधिक से अधिक इसका प्रचार। आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। सुदीप भैया आप बोल धन्यवाद आप करके, सभी का एक बार पुनः बारंबार धन्यवाद। सुदीप भैया आप बोल लीजिए, फिर धन्यवाद ज्ञापन देना होगा, टाइम कम है अब। धन्यवाद शिप्रा भाभी, आदरणीय सुरेश जैन जी भाई साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरबी श्रीवास्तव जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकेश जैन जी, महिला एंड बाल विकास की चेयरपर्सन श्रीनाथ शर्मा जी, श्रीमती रवाज शर्मा जी, डॉक्टर शिप्राधर जी और सभा में उपस्थित सभी विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों से शामिल हो रही हमारी महिला एंड बाल विकास प्रोजेक्ट की कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्तागण, आप सभी को डॉक्टर सूरज प्रकाश की 100वीं जन्म जयंती वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के शुभ दिन पर जो ये कार्य आरंभ हुआ है, निश्चित ही ये अपने अंजाम को प्राप्त होगा। हम सभी इस कार्य में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे देश अनलॉक हो रहा है, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत आभार कि आप NCR 2 रीजन के काशी प्रांत में इस वेबिनार में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सर अगर आप अनुमति दे तो अब सभा का समापन करें, क्योंकि टाइम फिर खत्म हो रहा है। हाँ हाँ करिए करिए। शिप्रा जी एक बात कहनी थी, मैं हाँ बोलिए मधुबाला प्रयाग प्रांत से। जी बोलिए ये बोलिए। जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है ये जी। डाल दीजिएगा ताकि हम लोग मिल जाए हाँ। और लोगों को दिखा भी सके। जी जी, ये डॉक्यूमेंट्री और ये जो ई पोस्टर है ये सभी आप लोग हाँ, के दोनों, हाँ। व्हाट्सएप पे जाएगा और आप सभी से हाँ। अनुरोध है कि ये जो ई पोस्टर है उसका कम से कम 2-2 कॉपी प्रति शाखा अगर सब लोग हाँ। निकाल के आज के दिन अच्छी जगह पे लगवा देंगे तो एक अवेयरनेस का अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। ओके जी धन्यवाद। राशि मैडम, दीदी इसको आप जो है आप धन्यवाद NCERT में डलवा दीजिए। हेलो जी, इसको NCERT में डलवा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सब में डलवा देंगे सर, सब ग्रुप में डलवा देंगे। राशि दीदी आप धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, ज्ञापन दे दीजिए धन्यवाद। प्लीज। डॉक्टर सूरज प्रकाश की जयंती पर आज एनीमिया मुक्त भारत पोस्टर का जो विमोचन, इसमें पधारे हुए आप सभी महानुभाव, आदरणीय सुरेश जैन साहब भाई साहब, समस्त केंद्रीय पदाधिकारी, हमारी अविनाश दीदी और समस्त महिला बाल विकास टीम, साथ में विभिन्न प्रांतों और रीजन और जोन से पधारे हुए दायित्वधारी का मैं महिला बाल विकास टीम नेशनल वाइस चेयरपर्सन श्रीमती राष्ट्रीय गांधी आपका हृदय से आभार और नमन करती हूँ कि आप पधारे, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। हेलो जी हेलो। हाँ मंजू देव जी बोलिए, बोलिए मंजू देव जी। हाँ त्रिपुरा से मैं बोल रहे हैं। हाँ तो मैं एक भेजा था एक तस्वीर, वो जो महिला सेंटर है दूसरा में एक्सटेंशन किया है। हाँ देख लिया देख लिया। 5 जुलाई वो उद्घाटन है। ठीक है, मैं ठीक है। आपके पास सब कुछ भेजूंगा। ठीक है ठीक। तो देखिए दीजिए मुझे। ठीक नमस्ते। धन्यवाद। आप सभी लोग जनगण मन करके सभा का समापन होगा। अपने स्थान पे सब लोग खड़े हो जाए और अपना मोबाइल प्लीज अपना वो म्यूट कर ले प्लीज, नहीं तो आवाज गूंजती है तो अच्छा नहीं लगता है। चलो भाई।
जनगण मन अधिनायक जय भारत भारत भाग्य पंजाब विधाता सिंध गुजरात पंजाब सिंध मराठा गुजरात द्राविड उत्कल मराठा बंगा द्रविड़ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा तब जय गाथा जनगण मंगल जनगण दायक मंगल जय हे दायक भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। शिप्रा जी, एक चीज बोलना चाह रही हूँ मैं कि आप जो इसको जिस फॉर्म में डालेंगे ना वो इजीली प्रिंटेबल हो, वैसा देखना आप थोड़ा सा, सब लोगों को प्रिंट निकल जाए, जेपीजी फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आएगा वो जो डालेंगे ना व्हाट्सएप वाला प्रिंट में नहीं निकलेगा। तो जिस प्रिंटर ने बनाया है, जिसने बनाया है उसको बोलिएगा कि वो किसी और फॉर्म में डालेगा जिससे वो इजीली अच्छा प्रिंट निकलेगा, अदरवाइज अच्छा प्रिंट नहीं आएगा किसी का। अच्छा ठीक है, ठीक, हम उनसे बात प्रिंटर उसी फॉर्म में देगा, आपको लिंक देगा, वो लिंक आप शेयर करिएगा। ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शिप्रा जी, अविनाश जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया आपने आज के दिन बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत रियली सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। जो तस्वीर है ना अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अविनाश दीदी आप बोल नहीं रही है कुछ? धन्यवाद अविनाश दीदी जी बोलिए, जी बोलिए, तस्वीर भेजेंगे, आना है, आपका एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अविनाश दीदी का एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया आज से। आप बोलिए बोलिए। वो जो तस्वीर भेजेंगे हम प्रोजेक्ट में चिपकाना पड़ेगा, है ना? नहीं, जो तस्वीर हम अभी भेजेंगे लिंक भेजेंगे, उसका पोस्टर निकलवा करके लगवाना है। जो हम लिंक भेजेंगे उसका पोस्टर निकलवा के लगवाना है। पोस्टर भी भेजिएगा आप, एक पोस्टर भी भेजिएगा और उसका लिंक भी भेजिएगा साथ। ठीक है, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि लिंक में क्या है। हाँ, वही बात। बिल्कुल। नमस्ते जी, बहुत ही क्रिएटिव ये पोस्टर है आपका। थैंक यू, थैंक यू। और अभी मैं आपको बता दूं, हमारे प्रांत में अभी 5 ब्रांचेस में एनीमिया पर लिखा जा चुका है डॉक्टर्स को बुलाकर, और बाकी अभी जाना तो इधर उधर जाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन परिचर्चा कराई है, 5 शाखा में हो गया है और बाकी का शेड्यूल्ड है जो होगा। अभी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा सकता है, फिर जब अनलॉक होने लगेगा, धीमे धीमे बढ़ने लगेगा, तो फिर हम लोग जाकर के फिर जाकर किया, और कुछ शाखाओं में गुड़ चना भी बांट के आए हैं। हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। आपकी शाखा तो बहुत काम करती है। थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। कोई और सजेशन होगा तो आप लोग ग्रुप में डालिएगा। ठीक है, धन्यवाद। शिप्रा भाभी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। रुचि भाभी आने के लिए धन्यवाद। मैडम जी, बालों को लिए क्या किया जाए, वही एक मुझे इस पर करिए, वो भेजिए। हेलो पेशवानी सर, आप दिख रहे हैं लेकिन काफी लेट आए। कौन है? पेशवानी सर, आप दिख रहे हैं लेकिन काफी लेट आए आप। आदित्य जी, आदित्य जी, हेलो जी जी, आदित्य जी सुनो, आदित्य जी, हेलो अविनाश दीदी, आपकी सहमति हो तो आप समापन करें बस। मैं तो देख रही थी, मैंने कहा सब लोग बधाई दे दे शिप्रा जी को, फिर मैं अंत में मैं बधाई दूंगी, उसके बाद बंद करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सफल कार्यक्रम रहा, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर पोस्टर्स